हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए हिंदी की काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी कनिष्ठ सहायक के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आप सभी को हिंदी की टॉपिक वाइज सीरीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसका पार्ट 5 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। इससे पहले आप सभी को हिंदी के 4 पार्ट ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए गए हैं, जिसमें हमने हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, अर्थ, वाक्य रचना, शब्द रूप और संधि से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए। जिन लोगों ने इन पार्ट्स को नहीं देखा है, स्टडी विद एम पर विजिट करके आप देख सकते हैं। और आज का टॉपिक है आपका समास। देखिए, इस बार से समास भी आपके सिलेबस में ऐड कर दिया गया है। सिलेबस कनिष्ठ सहायक के पेपर के लिए थोड़ा सा चेंज किया गया है। इस बार साइंस भी आपके सिलेबस में रखी गई है, साथ ही साथ समास भी इसमें ऐड कर दिया गया है। तो समास से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको आज की इस सीरीज़ में हम कवर करेंगे। तो आप सभी लोग हमारी इस सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए, आज की इस सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तो देखिए, इनमें से तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है आजन्म, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस एक में कर्मधारय समास नहीं है। तो देखिए, लड़का भूख से अधमरा हो गया था, इस पंक्ति में कर्मधारय समास है। और बाकी आपके तुम्हें अपना भला बुरा स्वयं सोचना चाहिए, विवाह संबंध में ऊंच नीच देखना पड़ता है, उठो दिया बत्ती का समय हो गया है, इनमें आपका कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। ये आपको याद रखना है, इनमें कर्मधारय समास नहीं है। तो आपका जो क्वेश्चन है थोड़ा सा चेंज पूछ लिया गया है, तो इसमें आपका कर्मधारय समास है, नहीं होगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से किस में एक कर्मधारय समास है, इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखेंगे, गुरुदेव शब्द में समास है। तो देखिए, गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, बारहसिंगा शब्द में समास है। कौन सा समास है बताइए? बारहसिंगा शब्द में करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे बहुव्रीहि समास। अगला क्वेश्चन है आपका, कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो देखिए, श्वेत पत्र ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परमानंद में समास है। परमानंद में है आपका कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कर्म कारक। अगला देखेंगे, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो देखिए, द्वंद्व समास जो होता है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस समय में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो वह है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा द्विगु समास। किसी समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो वह कौन सा समास है? वह है द्विगु समास। अगला देखेंगे, महाजन शब्द में समास है। महाजन शब्द में है आपका कौन सा समास? कर्मधारय समास। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिनमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य पद अन्य अर्थ प्रधान होता है, वहाँ होता है। तो देखिए, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है, वहाँ होता है आपका बहुव्रीहि समास। अगला देखेंगे, जलमग्न शब्द में समास होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला देखेंगे, ब्रजपाणी शब्द में कौन सा समास है? तो देखिए, ब्रजपाणी जो शब्द है आपका, इसमें कौन सा समास है? करेक्ट आंसर है बहुव्रीहि समास। अगला देखेंगे, पंचवटी शब्द में समास होगा। पंचवटी शब्द में होगा आपका द्विगु समास। अगला क्वेश्चन है, सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं, उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त घास फूस शब्द में समास होगा। तो देखिए, घास फूस शब्द में समास होगा आपका द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शूलपाणी। अगला देखेंगे इनमें से कौन सा शब्द दिग्गु समास है? तो करेक्ट आंसर है आपका चतुर्भुज। चतुर्भुज जो शब्द है इसमें है आपका दिग्गु समास। अगला देखेंगे प्रतिदिन शब्द में समास होगा, प्रतिदिन शब्द में हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। अगला देखेंगे जिन समस्त पदों में पहला शब्द संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता हो तो उसे कहते हैं। तो देखिए जिन समस्त पदों में पहला शब्द संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता हो तो उसे कहते हैं दिग्गु समास। अगला देखेंगे जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष्य हो उसे कौन सा समास कहेंगे? करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। अगला देखेंगे जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे कहते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। अगला देखेंगे कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे, रेखांकित में समास है। करेक्ट आंसर है कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। अगला देखेंगे लड़की चौलड़ी पहने हैं, रेखांकित में समास है। तो देखिए रेखांकित शब्द है आपका चौलड़ी और इसमें समास हो जाएगा दिग्गु समास। अगला देखेंगे जिस समास के दोनों ही पद प्रधान हो उसे कहते हैं। तो देखिए जिस समास के दोनों ही पद प्रधान हो उसे कहा जाता है द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे कहते हैं। तो उसे कहा जाता है बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौण हो उसे कहते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखेंगे यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में है आपका अव्ययी भाव समास। अगला देखेंगे धनुर्बाण में किस तरह का समास है? धनुर्बाण शब्द में है आपका द्वंद्व समास। अगला देखेंगे शोकाकुल में समास है। तो देखिए शोकाकुल में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे अकाल पीड़ित में समास होगा। तो देखिए अकाल पीड़ित में कौन सा समास होगा? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है आपका जय पराजय में कौन सा समास है? तो देखिए जय पराजय की बात करें तो इसमें है आपका कौन सा समास? द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन है पर्णकुटी शब्द में समास है। पर्णकुटी शब्द में है आपका तत्पुरुष समास। अगला देखेंगे सिंह द्वार शब्द में समास है। करेक्ट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला देखेंगे कोशकार, कोशकार में कौन सा समास है बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तत्पुरुष। ऐसे ही यथोचित में कौन सा समास है बताना है। करेक्ट आंसर है अव्ययी भाव समास। अगला देखेंगे नरभक्षी में कौन सा समास है? देखिए नरभक्षी में है तत्पुरुष समास। ऐसे ही नीलांबर में कौन सा समास है बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन देखेंगे सप्तऋषि में कौन सा समास है? देखिए सप्तऋषि में है आपका दिग्गु समास। अगला देखेंगे नीलोत्पलम में कौन सा समास है? नीलोत्पलम में है आपका कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन देखेंगे धनंजय में समास है। तो देखिए धनंजय नामक शब्द में है आपका बहुब्रीहि समास। अगला देखेंगे मनमाना में कौन सा समास है? मनमाना में है तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है कतर ब्योत में कौन सा समास है? तो देखिए कतर ब्योत में है आपके कौन सा समास? द्वंद्व समास। अगला है लाभ हानि में कौन सा समास है? लाभ हानि में हो जाएगा कौन सा समास? इनमें से कोई नहीं। आपको आंसर आ रहा है लाभ हानि में कौन सा समास है? तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइएगा। अगला देखेंगे जय पराजय में कौन सा समास है? तो देखिए जय पराजय में है आपका द्वंद्व समास। अगला देखेंगे लंबोदर उदाहरण है। लंबोदर किस समास का उदाहरण है बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास का। अगला देखेंगे तिरंगा शब्द में समास है। तिरंगा शब्द में आपका कौन सा समास है? दिग्गु समास। अगला देखेंगे पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचवटी शब्द में है आपके कौन सा समास? दिग्गु समास। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे परमानंद शब्द में कौन सा समास है? परमानंद शब्द में हो जाएगा कर्मधारय। अगला देखेंगे निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताइए। तो देखिए इनमें से द्वंद्व समास बताना है किसमें है। करेक्ट आंसर है पाप पुण्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे यथा रुचि
में समास है। देखिए यथा रुचि शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। आप सभी को ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सभी लोग सेशन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। काफ़ी इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है। अगला देखेंगे समास का शाब्दिक अर्थ होता है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप। ये आपको याद रखना है, समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। अगला देखेंगे उपकूल में कौन सा समास है? उपकूल में है आपका अव्ययी भाव समास। अगला देखेंगे यथाशीघ्र शब्द में समास बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अगला देखेंगे चौराहा कौन सा समास है? चौराहा में है आपका कौन सा समास? द्विगु समास। अगला देखेंगे निर्विवाद में समास है तो करेक्ट आंसर है आपका कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्न में तत्पुरुष समास का उदाहरण है। करेक्ट आंसर है आपका आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर जो है ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगला देखेंगे चंद्रशेखर शब्द में समास है। चंद्रशेखर जो शब्द है इसमें है कौन सा समास? करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास का उदाहरण है आपका त्रिभुवन। अगला देखेंगे चौराहा कौन सा समास है? चौराहा है आपका द्विगु समास। अगला देखेंगे समास का शाब्दिक अर्थ होता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। अगला देखेंगे दशानन में कौन सा समास है बताना है। करेक्ट आंसर है आपका बहुब्रीहि समास। अगला देखेंगे रोग पीड़ित में कौन सा समास है? तो देखिए रोग पीड़ित शब्द में हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। अगला देखेंगे प्रतिमान में कौन सा समास है बताना है। करेक्ट आंसर है अव्ययी भाव समास। वीर पुरुष में कौन सा समास है ये बताना है तो करेक्ट आंसर है आपका तत्पुरुष समास। अगला देखेंगे रसोई घर में कौन सा समास है। रसोई घर में है आपका तत्पुरुष समास। अगला देखेंगे नीलगाय में कौन सा समास है। नीलगाय शब्द में हो जाएगा आपका कौन सा समास? कर्मधारय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पीताम्बर पीत है अंबर जिसका वह अर्थात विष्णु, इसे कौन सा समास कहेंगे। तो देखिए पीताम्बर पीत है अंबर जिसका वह अर्थात विष्णु, इससे कौन सा समास कहेंगे। तो देखिए विष्णु को कहेंगे बहुव्रीहि समास। अगला देखेंगे पंचवटी में कौन सा समास है बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा द्विगु समास। घनश्याम शब्द में है आपका कौन सा समास? कर्मधारय। पीताम्बर में हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास। यथाशक्ति शब्द में बताना है कौन सा समास है। करेक्ट आंसर है आपका अव्ययी भाव समास। अगला देखेंगे जब दो शब्द समास बनाकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए जब दो शब्द समास बनाकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे कहते हैं बहुव्रीहि समास। अगला देखेंगे समास शब्द का अर्थ है, समास शब्द का अर्थ है संक्षेप। अगला देखेंगे अनायास में समास है। अनायास में है आपका कौन सा समास? अन समास। अगला देखेंगे चंद्रशेखर में कौन सा समास है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि। अगला देखेंगे रात दिन में कौन सा समास है। तो रात दिन में है आपका कौन सा समास? द्वंद्व समास। अगला देखेंगे भाई बहन में कौन सा समास है। तो भाई बहन में है कौन सा? द्वंद्व समास। 10 मुख में कौन सा समास है बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि। यथाशक्ति में है आपके कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। अगला देखेंगे देशभक्ति में कौन सा समास है। तो देखिए देशभक्ति में कौन सा समास है पूछा जाए तो आपको तत्पुरुष बिल्कुल करेक्ट कर लेना है। हस्तलिखित में कौन सा समास है। हस्तलिखित में हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। अगला देखेंगे त्रिनेत्र में कौन सा समास है। त्रिनेत्र शब्द में है द्विगु समास। अगला देखेंगे भरपेट शब्द में कौन सा समास है। तो भरपेट में होता है आपका अव्ययी भाव समास। अगला देखेंगे आनंद मग्न में कौन सा समास है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। आनंद मग्न में तत्पुरुष समास है, 2 बार रिपीट हो गया है। अगला देखेंगे वनवास में कौन सा समास है। करेक्ट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। अगला देखेंगे पंचवटी में कौन सा समास है बताना है। करेक्ट आंसर है कौन सा समास? द्विगु समास। अगला देखेंगे पीताम्बर शब्द में है कौन सा समास। करेक्ट आंसर है आपका बहुव्रीहि समास। अगला क्वेश्चन देखेंगे नरोत्तम में कौन सा समास है। नरोत्तम शब्द में हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास।
अगला क्वेश्चन देखेंगे आजन्म में समास है, करेक्ट आंसर है अव्ययी भाव समास। अगला देखेंगे धनहीन में कौन सा समास है, तो धनहीन में है तत्पुरुष समास। अगला देखेंगे स्वर्गगत में कौन सा समास है, स्वर्गगत में है आपका कौन सा समास, तत्पुरुष समास। पुस्तकालय में बताना है कौन सा समास है, पुस्तकालय में हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऐसे ही दशानन में पूछा गया है, दशानन में कौन सा समास है, दशानन में है आपका बहुब्रीहि समास। त्रिलोचन में पूछ लिया जाए तो त्रिलोचन में हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। कमल नयन में कौन सा समास है पूछ लिया जाए तो देखिए कमल नयन में होता है कर्मधारय समास। अन्न जल में पूछा जाए तो अन्न जल में होता है आपका द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन है आपका अष्टाध्यायी में कौन सा समास है, अष्टाध्यायी में हो जाएगा देखिए द्विगु समास। यथा समय में कौन सा समास है, यथा समय में है आपका अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास है इसमें। अगला क्वेश्चन देखेंगे भरपेट में कौन सा समास है, भरपेट शब्द में है आपका अव्ययी भाव समास। अगला देखेंगे बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है, करेक्ट आंसर है आपका चतुर्भुज। अगला देखेंगे इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, तो देखिए किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है बताना है, तो करेक्ट आंसर है आपका दिग्गु समास। दिग्गु समास में पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक। अगला देखेंगे जिस समास का पूर्व पद यानी कि पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर है आपका संबंध तत्पुरुष समास। अगला देखेंगे सप्तऋषि में समास है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सप्तऋषि में है आपका द्वंद्व समास। अगला देखेंगे यथाशक्ति में कौन सा समास है, यथाशक्ति में हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। अगला देखेंगे अजात शत्रु में कौन सा समास है, अजात शत्रु में है आपका बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाचस्पति में वाचस्पति किस समास का समस्त पद है, करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर बहुब्रीहि। अगला क्वेश्चन देखेंगे गंगा जल शब्द में समास का भेद बताइए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका तत्पुरुष। अगला देखेंगे सतसई शब्द में समास का भेद बताना है, तो सतसई शब्द में समास का भेद है आपका द्विगु समास। अगला क्वेश्चन है देखिए समास बताइए भरपेट में कौन सा समास है, भरपेट में तो भरपेट में होता है आपका अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन है धीरे धीरे का समास है, करेक्ट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है, तो देखिए चक्रपाणी में प्रयुक्त समास बताना है, करेक्ट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। इंपॉर्टेंट सीरीज है, आप सभी लोग इसको शेयर जरूर कर दीजिए। अगला देखेंगे चक्रपाणी चंद्रभाल तथा सुलोचना में क्रमशः समास है, तो देखिए इनमें सभी में है कौन सा बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन देखेंगे पंचानन में कौन सा समास है, पंचानन में होता है आपका बहुब्रीहि समास। अगला देखेंगे सरासर में कौन सा समास है, सरासर में है आपका अव्ययी भाव समास। अगला देखेंगे योगदान में कौन सा समास है, योगदान में है तत्पुरुष समास। अगला देखेंगे त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है, त्रिवेणी शब्द जो है इसमें है द्विगु समास। अगला देखेंगे चौमासा में समास है, चौमासा में हो जाएगा आपका कौन सा समास, द्विगु समास। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है, करेक्ट आंसर है आपका अलुक तत्पुरुष। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, तो देखिए दशानन जो शब्द है इनमें से ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है आपका पथ भ्रष्ट, तो पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है ये बताना है, तो करेक्ट आंसर है आपका तत्पुरुष समास। अगला देखेंगे अष्टाध्यायी में कौन सा समास है, आप सभी को इसका आंसर आ रहा है कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। अष्टाध्यायी में समास है आपका कौन सा, द्विगु समास। जिन लोगों को नहीं आ रहा है तो इसमें है द्विगु समास। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है, तो देखिए इनमें से कर्मधारय समास है आपका नील गगन। अगला देखेंगे जो देव जो मानव है यह किस समास का उदाहरण है, तो देखिए करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे कर्मधारय समास का उदाहरण। अगला देखेंगे राजपुत्र में कौन सा समास है, राजपुत्र में बताना है कौन सा समास है, करेक्ट आंसर है आपका तत्पुरुष समास। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। तो ओके गाइज आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।